हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। निजामाबाद में कार की टक्कर से मोटर बाइक पर सवार 2 अफराद हलाक। जिले निजामाबाद में कौमी शाहराह पर एक कार ने मोटर बाइक को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में 2 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा मंडवार मंडल के बेसापुर हाईवे पर पीर की सुबह पेश आया। इस हादसे में तेज रफ्तार कार ने मोटर बाइक को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब मतूफी निर्मल की तरफ जा रहे थे। मरने वालों की शनाख्त राजू 35 साल और वीरिया 40 साल साकिन किसान नगर के तौर पर की गई। नाशों को पोस्टमार्टम के लिए बालकुंडा अस्पताल मुंतकिल किया गया। मंडवारा पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और हादसे की तहकीकात कर रही है। तेलंगाना के मंगोड़ असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल हुआ जारी। तेलंगाना के नलगुंडा जिले के मंगोड़ असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन में कहा कि ज़िमनी इंतखाब की पोलिंग 3 नवंबर को होगी। इंतखाबात का नोटिफिकेशन 7 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। इसी दिन से कागजात नामजदगी का अमल शुरू होगा। नामजदगी वसूल करने की आखिरी तारीख इस महीने की 14 तारीख को खत्म हो जाएगी। कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल 15 तारीख को होगी। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर तक दी गई है। इंतखाबात के लिए पोलिंग 3 नवंबर को होगी, जबकि वोटों की गिनती 6 नवंबर को होगी। कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी, जिन्होंने पहले कांग्रेस की टिकट पर कामयाबी हासिल की थी, इस्तीफा दे दिया और ज़िमनी इंतखाब नागुज़ीर हो गए। इधर मरकजी इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर की 6 रियासतों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। टीआरएस जनरल बॉडी का इजलास शेड्यूल के मुताबिक 5 अक्टूबर को होगा, सीएम केसीआर ने कहा। चीफ मिनिस्टर और टीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव ने पीर के रोज कहा कि पार्टी की जनरल बॉडी मीटिंग 5 अक्टूबर को सुबह 11 बजे शेड्यूल के मुताबिक होगी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के जरिए मंगोड़ ज़िमनी इंतखाब के नोटिफिकेशन का ऐलान टीआरएस पार्टी के इजलास पर कोई पाबंद नहीं होगा। तमाम टीआरएस कायदीन, एमएलएस और एमपीज और दिगर को खुसूसी तौर पर हिदायत दी गई है कि वो ईसी के नोटिफिकेशन के तनाजुर में मीटिंग के इनेकाद पर किसी किस्म का अंदेशा न करें। तेलुगु नेशनल पार्टी बहुत जल्द ही कौमी सियासत में तारीख रकम करेगी, केटीआर ने कहा। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने कहा कि तेलुगु पार्टी जल्द ही कौमी सियासत में तारीख रकम करेगी। 5 अक्टूबर को टीआरएस को कौमी सियासी जमात भारत राष्ट्र समिति के तौर पर मुतारिफ किया जा रहा है और ये पार्टी मुल्क में एक नई तारीख रकम करेगी। उन्होंने मुल्क भर में तेलुगु फिल्मों की जानिब से रिकॉर्ड बनाए जाने के रुझान का हवाला देते हुए कहा कि अवाम को चाहिए कि वो ऐसी कोशिशों के लिए ताउन करें। उन्होंने करीमनगर जिले के अम्बेडकर स्टेडियम में करीमनगर कला उत्सव की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि रियासत की हुक्मरान जमात टीआरएस, जिसका क़याम 27 अप्रैल 2001 को अमल में लाया गया था, उसने 17 मई को करीमनगर जिले में संभा गर्जना जलसे आम मुनक्किद किया था। उन्होंने कहा कि करीमनगर के अवाम की हिमायत से ही अलहदा रियासत तेलंगाना हासिल की गई है। भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी की हैदराबाद में यात्रा रूट मैप को हतमी शक्ल दे दी गई। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की जानिब से शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा के लिए तेलंगाना में रूट मैप को हतमी शक्ल दे दी गई है। हैदराबाद शहर के खल्ब से इस सफर के लिए रूट मैप तैयार किया गया है। राहुल गांधी की यात्रा 14 दिनों तक जारी रहेगी, जिसमें 7 पार्लियामेंट और 17 असेंबली हल्कों से 375 किलोमीटर का फासला तय किया जाएगा। राहुल की ये यात्रा अहम मुकामात जैसे शमशाबाद, आरामघर, चार मीनार, अफजलगंज, मौजम जाही मार्केट, गांधी भवन, नामपल्ली दरगाह, हजरत यूसुफैन, विजयनगर कॉलोनी, नागार्जुना सर्कल, पंजागुट्टा, अमीरपेट, कोकटपल्ली, मियापुर, पटनचेरू से गुजरेगी। राहुल गांधी फिलहाल कर्नाटका में ये यात्रा कर रहे हैं। उनकी ये यात्रा 24 अक्टूबर को तेलंगाना में दाखिल होगी। तेलंगाना में बीजेपी के ऑपरेशन आकर्ष के लिए सुनील बंसल का मशवरा। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी सुनील बंसल ने पार्टी कायदीन को तेलंगाना में ऑपरेशन आकर्ष की रफ्तार तेज करने का मशवरा दिया और कहा कि दीगर पार्टियों से अहम कायदीन को पार्टी में शामिल करने की कोशिश की जाए। सुनील बंसल ने, जो मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के करीबी और बाएतमाद समझे जाते हैं, उन्हें मंगोड़ ज़िमनी चुनाव के पेश नज़र हैदराबाद भेजा गया है। उन्होंने पार्टी के कोर कमेटी इजलास से खिताब करते हुए मंगोड़ ज़िमनी चुनाव के अलावा हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर, टीचर्स, एमएलसी निशिस्त के लिए इलेक्शन का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि अवाम के दरमियान बीजेपी पर भरोसे से मुताल्लिक़ मुहिम को तेज करने का मशवरा देते हुए सुनील बंसल ने कहा कि मुत्तहिदा मसाई के जरिए मंगोड़ में कामयाबी हासिल की जा सकती है। मरकजी कमेटी के साथ इजलास मुनक्किद किया जाएगा। 7 अक्टूबर को मंगोड़ असेंबली हल्के के तमाम मवाजियात में बीजेपी बाइक रैलियों का एहतमाम करेगी। हैदराबाद मेट्रो रेल ने व्हाट्सएप के जरिए टिकट बुकिंग शुरू कर दी। सफर के सब्ज और पायदार तरीके को फरोग देने के लिए हैदराबाद मेट्रो रेल ने व्हाट्सएप ई टिकटिंग की सहूलत के जरिए एक इख्तिताम से आखिर तक डिजिटल अदायगी के काबिल मेट्रो टिकट बुकिंग का आगाज कर दिया है। L&T मेट्रो रेल हैदराबाद लिमिटेड यानी L&T MRLH ने एक बयान में कहा कि यह पहली बार है कि मुल्क में मेट्रो रेल के जरिए व्हाट्सएप टिकटिंग शुरू की गई है। हैदराबाद मेट्रो रेल ने टेक्नोलॉजी के इंतजाम के लिए बिल ईजी और AFC पार्टनर्स सिंगापुर के साथ मिलकर पहल शुरू की है। हैदराबाद में आज से ट्रैफिक कवायद की खिलाफवर्जी करने वालों की खैर नहीं। शहर हैदराबाद में आज से पुलिस के ऑपरेशन रूप का आगाज कर दिया गया है। पुलिस ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद के लिए इक़दाम कर रही है। मुहिम के दौरान पार्किंग में रुकावटों और गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त करने की सरगर्मियों में शिद्दत पैदा कर दी जाएगी। सड़कों के किनारे गैर मजाज कब्जा करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए उन गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त किया जा रहा है। जुर्माने 100 रुपये से लेकर 1000 रुपये के दरमियान आयद किए जाएंगे। 2 व्हीलर गाड़ियों को ले जाने के चार्जेस 200 रुपये और जुर्माना 100 रुपये आयद किए जाएंगे। 4 व्हीलर गाड़ी को ले जाने के चार्जेस 600 रुपये और जुर्माना 100 रुपये वसूल किए जाएंगे।
सिग्नल के करीब स्टॉप लाइन पार करने पर 100 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। राहगीरों की नकल और हरकत को आसान बनाने के लिए स्टॉप लाइन की खिलाफवर्जी करने वाली गाड़ियों के मालिकीन को जुर्माने आयद किए जाएंगे। इस खुसूस में हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मखसूस खिलाफवर्जियों पर भी नजर रखी जाएगी। उन्होंने वाज़ेह किया है कि इस मुहिम की इब्तिदाई 2-3 दिन अवाम में बेदारी पैदा की जाएगी। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि गाड़ियों को स्टॉप लाइन से पहले ही रोका जाना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस के रोकने पर हैदराबाद में एक शख्स ने गाड़ी को आग लगा दी। हैदराबाद में एक शख्स ने अपनी 2 व्हीलर को आग लगा दी। एल्लारेड्डी गुड़ा के अशोक नामी शख्स ने अमीरपेट के माय त्रिवेणम चौराहे पर अपनी 2 व्हीलर गाड़ी को इसलिए आग लगा दी क्योंकि उसे ट्रैफिक पुलिस ने रॉन्ग रूट आने पर रोका था। पुलिस और फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। SR नगर इंस्पेक्टर सईदुल्लू ने कहा कि इस वाक़े पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। दशहरे के लिए RTC की खुसूसी बसें। तेलंगाना RTC की जानिब से दशहरा त्यौहार के पेश नज़र शहर के मुख्तलिफ मुकामात से पड़ोसी अजला और रियासतों के लिए खुसूसी बसें चलाई जा रही हैं। सफ़र को मज़ीद आसान बनाने के लिए कई शेड्यूल बसों के भी इंतजाम किए गए हैं। फेस्टिवल सीजन की ये बसें MGBS, AS रावनगर, ECIL, जगतगिरी गुट्टा, JBS, गच्चीबौली, माधापुर, व्यवराग, आरामघर, उप्पल, KPHB, मियापुर, BHEL और LB नगर से रवाना होंगी। पुराने शहर की तरक्की के लिए हुकूमत गैर संजीदा। हुसैन आलम गर्ल्स कॉलेज के आमद और रफ्त के लिए बस खिदमत नजरअंदाज। पुराने शहर के मसाइल से हुकूमत की दिलचस्पी न होने के नतीजे में बल्दिया के बाद अब तेलंगाना RTC की जानिब से भी बेइतनाई बरती जाने लगी है और कहा जा रहा है कि पुराने शहर के इलाकों में सहूलतों की फराहमी के लिए कई मरतबा तवज्जो दहानी के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हुसैन आलम गर्ल्स जूनियर और डिग्री कॉलेज के लिए बस सर्विस का आगाज नागुज़ीर होता जा रहा है और बस खिदमत न होने की वजह से तलबा को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और माहिरीन तालीम का कहना है कि यही सूरत हाल रहने पर स्टूडेंट्स तालीम छोड़ने के रुझान में इजाफा हो सकता है। इसलिए कॉलेज तक मिनी बस का आगाज किया जाना चाहिए। पुराने शहर में मौजूद हुसैन आलम गर्ल्स डिग्री और जूनियर कॉलेज के लिए किसी जमाने में बस खिदमत हुआ करती थी, लेकिन इन खिदमत को मुअत्तल कर दिया गया है, जिसके सबब न सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि टीचर्स को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। TRS के MLA दासरी मनोहर रेड्डी घर पर नजरबंद। TRS के MLA दासरी मनोहर रेड्डी को पुलिस ने घर पर नजरबंद करके रोक दिया। साबिक कांग्रेस रुकन असेंबली विजय रामन्ना राव ने इल्जाम लगाया कि मनोहर रेड्डी रेत के माफिया की हौसला अफजाई कर रहे हैं। उन्होंने चैलेंज किया था कि अगर वो मुलविस नहीं है तो मंदिर में कसम खाएं। रुकन असेंबली ने मंदिर में कसम खाने रवाना हो रहे थे तो पुलिस ने उनको घर पर ही नजरबंद कर दिया। बल्दिया की वेबसाइट तेलुगु और हिंदी जबान में उर्दू हुई नजरअंदाज। GHMC की सरकारी वेबसाइट जो अब तक अंग्रेजी में थी अब तेलुगु और हिंदी में भी दस्तयाब होगी। ताहम यहाँ उर्दू से नाइंसाफी जारी है और उर्दू में वेबसाइट शुरू नहीं की गई। उर्दू रियासत की दूसरी सरकारी जबान है और हैदराबाद शहर में तो उर्दू का चलन आम है। इसके बावजूद GHMC ने उर्दू में वेबसाइट शुरू करने से गुरेज किया है। ये वेबसाइट सिर्फ अंग्रेजी में थी, ताहम इसे अब तेलुगु और हिंदी में शुरू कर दिया गया है। अब अवाम वेबसाइट www.ghmc.gov.in पर क्लिक करते हुए जबान का इंतखाब कर सकते हैं। बल्दिया की जानिब से वेबसाइट पर मजीद सहूलियत फराहम करने पर गौर किया जा रहा है। वेबसाइट के जरिए कुत्ते पालने के लाइसेंस की दरख्वास्त, प्रॉपर्टी टैक्स, सेल्फ असेसमेंट फॉर्म, शिकायत का मौक़िफ़, तिजारती लाइसेंस वगैरह का जायजा लिया जा सकता है। KCR ने सदुल्ला बदकम्मा के मौके पर अवाम को मुबारकबाद दी। रियासत भर में मुनक़िद होने वाले बदकम्मा त्यौहार के कामयाब इनेक़ाद पर इत्मीनान का इजहार करते हुए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने सालाना तक़रीब को कामयाब बनाने के लिए रियासत के अवाम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने सदुल्ला बदकम्मा के मौके पर भी लोगों को मुबारकबाद पेश की, जो पीर को होने वाले बदकम्मा त्यौहार का आखिरी दिन है। तेलंगाना कांस्टेबल उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी। कट ऑफ मार्क्स में कमी किसके लिए कितना, आइए देखते हैं। तेलंगाना में कांस्टेबल का इम्तिहान लिखने वालों को हुकूमत ने खुशखबरी सुनाई है। नोटिफिकेशन कट ऑफ मार्क्स को कम करते हुए जारी किया गया है। चीफ मिनिस्टर KCR के बयान के मुताबिक तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने इतवार को एक ज़िमनी नोटिफिकेशन जारी किया है। सब इंस्पेक्टर TSL PRB के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक सिर्फ वही लोग अहल होंगे जिन्होंने 30% नंबर हासिल किए। पिछली भर्तियों के दौरान जनरल जुमरे के लिए 40%, BC के उम्मीदवारों के लिए 35% और SC उम्मीदवारों के लिए 30% कट ऑफ मार्क्स के तौर पर मुकर्रर किए गए थे। इस बार 30% निशानात को जनरल जुमरे के साथ साथ SC, ST, BC और एक्स सर्विस में जुमरे के लिए कट ऑफ के तौर पर हतमी शक्ल दी गई है। डबल बेडरूम मकानात दिलवाने का झांसा, सरकारी मुलाजिम गिरफ्तार। डबल बेडरूम मकानात मंजूर करवाने का झांसा देते हुए तकरीबन 150 अफराद से रकम हड़प लेने वाले सरकारी मुलाजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जराये के मुताबिक AG ऑफिस के रिकॉर्ड असिस्टेंट बाला राजू पर इल्जाम है कि उसने डबल बेडरूम मकानात मंजूर करवाने का झांसा देते हुए 150 अफराद से फीकस 70,000 से 1 लाख रुपए वसूल किए। मकानात मंजूर न होने पर मुतासरीन रकम की वापसी के लिए दबाव डाल रहे थे, ताहम वो रकम वापस नहीं कर रहा था, जिस पर मुतासरीन ने बाला राजू को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया।
आईसीआईसीआई फाउंडेशन की जानिब से 10th क्लास से ग्रेजुएट नौजवानों को मुफ्त तरबियत। आईसीआईसीआई फाउंडेशन की जानिब से चलाए जाने वाले आईसीआईसीआई एकेडमी फॉर स्किल्स नामपल्ली में 10th क्लास से ग्रेजुएट बेरोजगार नौजवानों को जिनकी उम्र 18 से 30 साल के दरमियान है मुख्तलिफ तकनीकी तरबियत फराहम की जा रही है। यहाँ जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक रेफ्रिजरेशन एंड AC रिपेयरिंग की 72 दिनों की तरबियत मुफ्त फराहम की जा रही है, जिसके लिए दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 10 अक्टूबर है। उम्मीदवार अपनी तालीमी सर्टिफिकेट, शनाख्ती सबूत और पते के सबूत के अलावा 2 पासपोर्ट साइज तस्वीर के साथ अकेडमी से रुजू हो सकते हैं। आईसीआईसीआई एकेडमी फॉर स्किल्स की जानिब से खुद रोजगार के अलावा ऑटोमोबाइल, इंश्योरेंस, बैंकिंग और फाइनेंस के शोबे में भी कोर्सेज फराहम किए जा रहे हैं। तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 04048493340 पर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तेलंगाना में मंगल से 3 दिन तक शदीद बारिश। हैदराबाद के महकमा मौसमियात ने रियासत तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों तक 4 से 6 अक्टूबर शदीद बारिश की पेशकशी की है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात नागारत्ना ने बताया कि रियासत के बाज़ मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। हैदराबाद में ज़ेर हिरासत नौजवानों के अहल खाना ने रियासती हुकूमत और ओवैसी से मदद की अपील की है। रियासत तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद के मुसरमबाग, चंपापेट, बाबानगर, सईदाबाद, संतोषनगर और दीगर इलाकों में पुलिस ने छापा मारा और तकरीबन 20 नौजवानों को हिरासत में ले लिया। पुलिस की जानिब से गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार किए गए जाहिद की बीवी ने इस मामले में मीडिया से बात करते हुए कहा कि कसीर तादाद में पुलिस ने हमारे घर की तलाशी ली और घर के सभी अफराद के अहम दस्तावेजात ले गई। ज़ेर हिरासत नौजवानों के अहल खाना ने रियासती हुकूमत और ओवैसी से मदद की अपील की है। जाहिद की बीवी ने KCR हुकूमत और रुकन पार्लिमान असदुद्दीन ओवैसी से मदद की अपील की है। उन्होंने पुलिस एहलकारों पर बार बार हिरासा करने का भी इल्जाम आयद किया है। इससे पहले हैदराबाद पुलिस ने 3 अफराद को शहर के मलकपेट इलाके से मुबैना दहशतगर्दाना हमलों की साजिश रचने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दावा किया है कि इन लोगों का पाकिस्तान के ISI और लश्कर तैयबा से ताल्लुक है। इसके अलावा उनके कब्जे से मुबैना 4 दस्ती बम, 1 मोटरसाइकिल और नकदी भी बरामद की गई है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी 11 अक्टूबर को हैदराबाद का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को हैदराबाद आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी हैदराबाद शहर में मुनक़िद होने वाली UNWGIC कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। UNWGIC का ये कॉन्फ्रेंस इस महीने की 10 से 14 तारीख हैदराबाद में मुनक़िद होगा। वो इस तक़रीब में शिरकत करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में 120 ममालिक के तकरीबन 2000 नुमाइंदे शिरकत करेंगे। इस साल से तेलंगाना के लिए MBBS की 2200 सीटें, 8 नए मेडिकल कॉलेजों का इजाफा किया गया। तेलंगाना में तिब्बी तालीम और MBBS के ख्वाहिशमंदों के लिए एक अहम फ़रोग़ में रियासती हुकूमत ने पीर को दुर्गाष्टमी और सिद्दुल्ला बटकुम्मा के मौके पर हरीश राव ने ऐलान किया है कि इस तालीमी साल से दाखिलों के लिए तलबा के लिए मेडिकल की कुल 2200 इजाफी सीटें दस्तियाब होंगी। हम इस साल से 8 नए मेडिकल कॉलेजों में दाखिला शुरू करेंगे, जिसमें 1200 सीटों का इजाफा होगा। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में B कैटेगरी की मेडिकल सीटों में 85% रिजर्वेशन के जरिए MBBS के 1067 इजाफी सीटों के साथ इस साल से 2200 से ज़्यादा मेडिकल सीटें दस्तियाब होंगी। ये तेलंगाना में MBBS के ख्वाहिशमंदों को चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की तरफ से दशहरा का तोहफा है। रियासती वज़ीर सेहत T हरीश राव ने ये बात कही। 3 नवंबर को 6 रियासतों की 7 असेंबली सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात होंगे। नताइज 6 नवंबर को आएंगे। मरकज़ी इलेक्शन कमीशन ने 6 रियासतों की 7 असेंबली सीटों के लिए ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान किया है। उन तमाम सीटों के लिए वोटिंग 3 नवंबर को होगी और नताइज का ऐलान 6 नवंबर को किया जाएगा। ये सीटें महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश की हैं। बड़ी खबर, सस्ता होगा खाने का तेल और सोना और चांदी। सरकार ने बेस इंपोर्ट प्राइस में की कटौती। आने वाले दिनों में खाने का तेल और सोने की कीमतों में कमी आ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार ने इस 15 दिन में खुर्दुनी तेलों, सोने और चांदी की बुनियादी दरामदी कीमतों में कमी की है। सरकार ने गुज़िश्ता 15 दिन को लेकर एक बयान में कहा कि आलमी बाजार की कीमतों में बेहतरी देखी गई है। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तानी हुकूमत ने जुमे के दिन देर रात इस बारे में एक बयान जारी किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने खाम पाम ऑयल का बेस प्राइस $996 फी टन से कम कर $937 कर दिया है। इसके बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि पाम ऑयल के बेस प्राइस में कटौती से खुर्दुनी तेलों की कीमतों में कमी हो सकती है। आपको बता दें कि इसी की बुनियाद पर यह कैलकुलेशन होता है कि दरामद करने वालों को कितना टैक्स देना होगा। गौरतलब है कि हिंदुस्तान दुनिया में खुर्दुनी तेलों और चांदी का सबसे बड़ा इंपोर्टर है और सोने का दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है। बाजार के जानकार बताते हैं कि बेसिक इंपोर्ट प्राइस कम होने से कस्टम ड्यूटी कम हो जाती है। ऐसे में इसका सीधा मतलब ये समझा जा सकता है कि खाने के तेल के साथ साथ घरेलू बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में भी कुछ कमी आ सकती है। सोनिया गांधी जुमेरात को भारत जोड़ो यात्रा में होंगी शामिल। कांग्रेस की सदस्य सोनिया गांधी कर्नाटक में पार्टी की जारी भारत जोड़ो यात्रा के लिए पीर की सपहर मैसूर पहुंची हैं। वो जुमेरात की सुबह भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत करेंगी। सोनिया गांधी ने सेहत की खराबी की वजह से माजी करीब में इंतखाबात के दौरान पार्टी के लिए मुहिम नहीं चलाई थी। ये तवील अरसे के बाद होगा कि सोनिया गांधी पार्टी के अवामी प्रोग्राम में शिरकत करेंगी, जहाँ कांग्रेस कारकुनान की बड़ी तादाद शिरकत कर रहे हैं।
ख्वाजा की महाना छठी का अख्तिताम रिवायती अंदाज में हुआ। राजस्थान के अजमेर में आज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का महाना छठी रिवायती अंदाज में निहायती शान शौकत के साथ अख्तिताम पजीर हुआ। छठे प्रोग्राम में दरगाह शरीफ खचाखच भरी नजर आई। छठी के मौके पर दरगाह इहाता नूर में फातिहा ख्वानी का प्रोग्राम तिलावत कुरान पाक से शुरू हुआ, जिसमें खुद्दा में ख्वाजा ने ख्वाजा साहब की शान में मनक़बत पेश करके फातिहा ख्वानी की। इसके बाद गरीब नवाज की तालीमात का जिक्र किया गया। छठी के दौरान मुल्क में अमन, भाईचारे, खुशहाली और तरक्की के लिए दुआएं की गई। छठी के इस प्रोग्राम में लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। दरगाह इहाते के अलावा दरगाह शरीफ के चाहनूर और दरगाह बाजार में सिर्फ ज़ायरीन नजर आए। शहाब चतुर का पैदल सफर हज, पाकिस्तान बना रुकावट, वीजा देने से क्या इनकार। शहाब चतुर ये नाम अब हिंदुस्तान के हर मुसलमान के लिए तवज्जो का मरकज बना हुआ है, क्योंकि केरला का नौजवान 2 महीने से पैदल सफर हज कर रहा है। वो जहां से गुजर रहा है फूलों की बारिश हो रही है। क्या हिंदू और क्या मुसलमान, सब इसको पलकों पर बिठा रहे हैं। केरला से पंजाब तक के सफर के दौरान हर रियासत और हर जिले की हुकूमत और इंतजामिया ने शहाब चतुर को हाथों हाथ लिया। सबने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सफर हज को आसान बनाने में मदद करने की कोशिश में हर कोई अपनी हिस्सेदारी निभा रहा है। मगर यह सिलसिला अब लुधियाना में रुक गया, क्योंकि वो पाकिस्तान के बाघा बॉर्डर को पार करने से माजूर हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने उन्हें वीजा जारी करने से इनकार कर दिया है। जमीन से की फायरिंग, 3500 फीट की ऊंचाई पर हवाई जहाज में बैठे शख्स को लगी गोली। म्यांमार से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक हवाई जहाज पर फायरिंग की गई। ये हमला जमीन से किया गया और गोली 3500 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे हवाई जहाज में बैठे शख्स को लग गई। गोली लगने के बाद खून से शराबोर शख्स को लैंडिंग करने के बाद फौरन अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इस्लामाबाद में फिर से बड़े मुजाहरे की तैयारी में इमरान खान। 6 दिन में शुरू होगा हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक बार फिर शहबाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ तहरीक तेज कर दी है। 55 से ज़ायद इजलास और 2 दर्जन से ज़ायद सम्मेलन और दिगर इनेकाद के बाद इमरान खान अब हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च शुरू करने जा रहे हैं। इस दौरान राजधानी इस्लामाबाद में बड़े पैमाने पर तब तक मुजाहरे की तैयारी है जब तक कि उनका जल्द इंतखाब कराने का मुतालबा पूरा नहीं हो जाता। पाकिस्तान में सैलाब के बाद अब मलेरिया डेंगू का कहर, मरीजों से अस्पताल भरे, हालात बदतर। सैलाब और मुआशी बहरान का शिकार पाकिस्तान में पानी से पैदा होने वाली बीमारियां अब अपने पांव पसार रही हैं। सैलाब से मुतासरा इलाकों में मलेरिया, डेंगू और दीगर अमराज के मरीज अस्पतालों में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अस्पतालों के गलियारे में हजारों लोग बीमारियों के इलाज के लिए बैठे हुए हैं। अस्पताल के कमरों के साथ इमरजेंसी वार्ड्स भी भरे हुए हैं। पाकिस्तान की सूरत हाल के पेश नज़र WHO ने भी एक और तबाही का इंतबाह दे दिया है। रूटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जुनूबी पाकिस्तान के एक छोटे से शहर सहवान के एक सरकारी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में एक पांव तक रखने की जगह नहीं है। इत्तलात के मुताबिक सैकड़ों लोग अस्पताल के कमरों और गलियारों में बैठे हैं, जो मलेरिया और दीगर बीमारियों के इलाज के लिए ठोकरें खा रहे हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।